हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। फाइनली ये आप लोगों का काउंसलिंग का डेट आ ही गया। इस साल काफ़ी वेट करने के बाद रिज़ल्ट आने के काफ़ी दिनों के बाद एक तरह से ये कुछ अपडेट आया है और फाइनली आप लोगों का काउंसलिंग का डेट आ ही गया। तो इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एक तो पहली चीज़ तो ये कि आपका सेशन काफ़ी लेट से स्टार्ट हो रहा है। जो दूसरी या तीसरी काउंसलिंग होगा उसमें भी आपका काफ़ी डिले जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग काफ़ी धैर्य के साथ मेरे साथ बने रहें और मैंने अपने जितना कोशिश किया आप लोगों का जो रिप्लाई देने के लिए रिप्लाई किया। और काफ़ी लोगों का मैसेज आया मेरे चैनल पे कि सर बताइए क्या, क्योंकि मेरे पास कोई अपडेट नहीं था इसलिए मैंने आप लोगों को कोई रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। अब जैसा कि आप लोगों का काउंसलिंग का डेट आ गया है और आपके स्क्रीन के ऊपर सीधे दिख रहा है आपको क्या दिया हुआ। देखिए आपको सीधे सीधे यहाँ दिख रहे हैं। पहले तो काउंसलिंग का डेट मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 12 तारीख से स्टार्ट है। 12 सितंबर 2022 11 बजे से और 16 सितंबर 2022 3 बजे तक, शाम तक 3 बजे तक आप अपनी काउंसलिंग खुद से या किसी साइबर कैफ़े वगैरह पे जा कर के आप अपनी काउंसलिंग खुद करा सकते हैं। ठीक, वेबसाइट का नाम दिया हुआ है cgdt.raipur.cgstate.gov.in और ये ऑनलाइन ही होगा खुद से। इसके बारे में हमने कई सारे, अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि इसमें कैसे काउंसलिंग करते हैं, प्रोसेस क्या है और खुद से भी आप कर सकते हो। मैं इसका लिए भी अलग से वीडियो आपको बनाया हुआ है मैंने। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। पहली काउंसलिंग जो हमारा काउंसलिंग का डेट है वो 12 से 16 सितंबर तक। देखिए एक चीज़ और, जो सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है इसमें काउंसलिंग के बाद कि क्या करना होता है, हम लोगों को ये नहीं पता रहता है। ठीक, अब पता ये नहीं रहता है तो हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सीधे सीधे लिखा हुआ है दस्तावेज परीक्षण केंद्रों में दस्तावेजों का परीक्षण। ये डीवीसी जो होता है वो क्या होता है, आपने काउंसलिंग करा लिया और जा कर के डीवीसी सेंटर में आपको 12 सितंबर से, मतलब उसी बीच में, जिस दिन मान लो आज आपने काउंसलिंग कराया तो आज ही जा कर के आपको करा लेना है या कल भी करा सकते हो, लेकिन इसी बीच में 12 से 16 सितंबर के बीच में ही आपको इसकी डीवीसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हैं। डीवीसी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करा लेना है। अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी वजह से नहीं कराए तो ये फिर आपकी जो काउंसलिंग आपने किया है ये कैंसिल मानी जाएगी। ये आपका फिर से आप दूसरे काउंसलिंग या तीसरे काउंसलिंग के लिए आपको वेट करना पड़ सकता है, अगली काउंसलिंग के लिए वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप बिना चूके या बिना इसके आपको क्या करना है, जा कर के काउंसलिंग करा लेना है। काउंसलिंग मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करा लेना है। ठीक, क्योंकि अगर मान लो आप ये करा लोगे तो आपका वो जो सीट रहेगा वो आपके नाम से सुरक्षित हो जाएगा, वो आपका कहलाएगा वो सीट। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट जो बात करते हैं वो हमारा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, लिए हमारा प्रथम चरण की काउंसलिंग के बाद जो सीट का आवंटन होगा, यानी आपको पता कब चलेगा क्या कौन सा सीट कहाँ कॉलेज मिला, तो वो ये आपका ये सीरियल नंबर 3 में आपका दिया हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है, 20 सितंबर से 4 बजे तक आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, प्रथम सीट का आवंटन जो होगा 20 सितंबर तक, माने 16 सितंबर के बाद से 5 बजे तक आप करा लोगे तो उसके बाद आपको 4 बजे तक ये आपका पता चल जाएगा 20 सितंबर को। फिर प्रवेश लेने का काम आपको क्या करना है, आवंटित संस्था में प्रवेश लेने का कार्य 21 से 24 सितंबर के बीच में आपको करना है। 21 से 24 सितंबर के बीच में करने का मतलब क्या हुआ, बेसिकली आपको क्या करना है, जा करके एडमिशन लेना है। एडमिशन लेने का मतलब क्या हुआ, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, सीट आपका मिल गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब ये हुआ कि आपको आपने किसी भी कहीं भी जो आपके आसपास में पॉलिटेक्निक कॉलेज होगा या इंजीनियरिंग कॉलेज होगा उसमें आपको क्या जा करके और आपको सीट मतलब डॉक्यूमेंट। ठीक,
और मैंने आपको जैसा कि बताया कि संस्था में प्रवेश लेने का कार्य मतलब इसका क्या हुआ कि आपको क्या करना है, उस बीच में जा कर के जो भी अमाउंट है वहाँ का फीस जो भी है उसमें आपने कुछ भी अमाउंट जमा कर दिया। जो भी अमाउंट है फीस का वहाँ पे कुछ अमाउंट आप कम से कम पे कर दोगे तो आपको ये माना जाएगा कि आपने वो सीट अपने नाम से रिज़र्व करा लिया। ठीक, आपने उस सीट को, मान लो किसी सिचुएशन में किसी को वो कॉलेज पसंद नहीं आता है, ठीक, मान लो 5,000 10,000 जो भी है, तो वो रिफ़ंडेबल होता है। आप किसी और कॉलेज में अगर लोगे तो फिर आपका वो सीट, वो रिसिप्ट आप दूसरे कॉलेज में दिखा करके ले सकते हो। ठीक है, वो रिफ़ंडेबल होता है, नो प्रॉब्लम। ठीक, रिक्त सीटों की जानकारी, फिर जैसे मान लो आपने ये पेमेंट कर दिया। अच्छा, कई जगह प्राइवेट कॉलेजों में क्या होता है, ये नॉन रिफंडेबल बोलते हैं। जब आप मान लो एडमिशन कराने जाओगे तो कई जगह ये भी बोलेंगे कि ये रिफंडेबल नहीं हुआ। कुछ अमाउंट आप रिजर्व करा रहे हो तो आपको रिफंडेबल अमाउंट नहीं रहेगा। लेकिन अगर मान लो आपको उस कॉलेज में सीट लेना है, प्रवेश लेना है, तो आपने फ़ीस जमा कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसमें एडमिशन ले चुके हो। हाँ, ये कर सकते हो आप। मान लिया आपने एडमिशन लिया और आपको और अच्छा कॉलेज चाहिए, सेकेंड काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो, सेकेंड काउंसलिंग में आप जाना चाह रहे हो, सेकेंड काउंसलिंग में आप बैठना चाह रहे हो, उससे अच्छा कॉलेज चाहिए आपको, तो आपने क्या कर लिया, दूसरी काउंसलिंग में बैठ गए। और दूसरी काउंसलिंग में बैठे ये सारी चीज़ें आपको करेगा। और अगर मान लो आपको अच्छा कॉलेज मिल गया तो फिर आप क्या किए, वापस उस फीस का ट्रांसफ़र उस कॉलेज के लिए आप करा सकते हो। तो इसलिए एक बार आप जब भी आप एडमिशन लेने जाओगे तो इस चीज़ को आप उस कॉलेज में कंफर्म कर लेना। अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी सस्पेंस होगा तो फ़ीस जमा करने जा रहे हो, एडमिशन लेने का मतलब फ़ीस को पे करना। ठीक, उसके बाद 26 सितंबर को आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मान लो किसी को, ऐसे व्यक्ति को जिसको सही कॉलेज नहीं मिला जो चाहिए था, तो उसको कब पता चलेगा कितनी सीट खाली हैं, 26 तारीख को पता चल जाएगा। 26 तारीख को इसी वेबसाइट पे आपको ब्लिंक करता हुआ दिखेगा, मिलेगा CGDT। ये अब आपको 26 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में आपको क्या करना है, फिर से दोबारा द्वितीय चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए 26 से 28 सितंबर में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो किसी ने फर्स्ट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन अपना नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन मतलब जो भी जानकारी होगा उसको फिलअप करना है ना, वो उसने नहीं किया है, तो वो सेकेंड काउंसलिंग में भी बैठ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब सेकेंड काउंसलिंग में न्यू रजिस्ट्रेशन करके करना पड़ेगा। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पहले में काउंसलिंग किया हुआ है तो उसको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। आपको उसी में लॉगिन आईडी और पासवर्ड, आप जब न्यू रजिस्ट्रेशन में करोगे तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको याद रखना होगा, उसी का यूज़ करके आपको दोबारा से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक, सेकेंड काउंसलिंग में भी अगर आपने पहली बार DVC कराया है तो आपसे दोबारा हो सकता है दोबारा आपको कराना पड़ेगा DVC। ठीक, दोबारा, पहली बार आपने करा लिया है, फॉर्म नहीं पसंद आया, दोबारा आपको जाना पड़ेगा, दोबारा आपको कराने जाना पड़ेगा ये चीज़ करने के लिए 26 से 28 के बीच में। फिर सेकेंड का आवंटन 1 अक्टूबर तक में हो जाएगा। प्रवेश लेने का कार्य यानी आपको एडमिशन 3 से 6 अक्टूबर के बीच में आपको ले लेना है। फिर रिक्त सीटों की जानकारी 7 अक्टूबर तक आपको पता चलेगी। और ये जो चीज़ है आपको हो सकता है थर्ड काउंसलिंग, हालांकि हमेशा जाता ही है, थर्ड काउंसलिंग भी जाएगा ही, तो थर्ड काउंसलिंग के बाद शायद ही आपको नेक्स्ट काउंसलिंग में जगह या हो सकता मिले आपको। फिर भी आई होप आपको ये जो हमने ये जानकारी आपको दिया ये आपको समझ में आ जाएगा। फिर क्या बोला जाएगा, तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की विस्तृत प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी हेतु संचालन की वेबसाइट का अवलोकन करें और पूरे अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण निर्धारित समय अवधि में दस्तावेज परीक्षण केंद्र में कराना अनिवार्य है। ठीक, रविवार एवं शासकीय अवकाश के दिन प्रवेश हेतु संस्थाएं खुली रहेंगी, किंतु 5 अक्टूबर को अवकाश रहेगा। तो आपको संडे हो मंडे हो, ये हर दिन ये आपको काउंसलिंग DVC आप कराने के लिए, आपको काउंसलिंग कराने के लिए जाना पड़ेगा, DVC कराने के लिए आपको जाना पड़ेगा। और DVC कराना अनिवार्य है, अदरवाइज़ आपको ये चीज़ नहीं हो पाएगा, मतलब सीट आपको मिल नहीं पाएगा। अच्छा, एक चीज़ और,
जैसे मान लो काउंसलिंग कैसे करना है, देखो सभी के लिए हमारा रूल रेगुलेशन वही है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था लास्ट ईयर में, काउंसलिंग कैसे करना है, एडमिशन की प्रोसेस क्या है। आपको मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा और वहाँ से आप जा कर के देख सकते हो, ठीक। या उस वीडियो को देखोगे तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा कि एडमिशन कैसे करवाना है, प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है, फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में आपको दिया हुआ है, बनाया हुआ, उस पर वीडियो बनाया हुआ है। कई लोग बोल रहे हैं सर एक नया वीडियो बनाए। देखो बेटा, नया वीडियो बनाने का मतलब ये हुआ कि उसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा पिछले साल का एडमिशन का रूल था, इस साल भी वही एडमिशन का रूल है, वही प्रोसेस सेम है। तो एक बार अगर आप काउंसलिंग करने जा रहे हो, कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक बार वीडियो को देख लिया, ठीक है, फॉरवर्ड करके देख लिए, जैसे भी है तो आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर मान लो इसमें भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होता है तो मैं ऑलरेडी नंबर यहाँ पे दे रखा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हो। अदरवाइज़ मान लो फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे भी नंबर दे देता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप लोग कॉल मत करिएगा, मैसेज करिएगा 8109805355। अगर कहीं प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मेरी क्लासेस रहती है तो उसमें डिस्टर्ब होगा, इसलिए अगर फ्री टाइम होगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और किस तरीके से करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है हमने, ठीक है। तो ये चीज़ तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा और कुछ सजेशन देना है तो आप वीडियो के लिए दे सकते हैं।